हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 110 है। हर बार विचारों के स्टफ़ के माध्यम से और विचारों का वो स्टफ़ जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है, जो कि फॉर्मल नहीं है, जो कि स्ट्रक्चर्ड नहीं है, उसके माध्यम से हम अपनी टॉक के माध्यम से हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म पे हमेशा ये प्रयास करते हैं कि आप जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं, यदि इस संसार में कोई व्यक्ति भी कोई चीज़ प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए वो अपने सब कॉन्शियस को अगर प्रोग्राम कर ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उसको जुदा नहीं कर सकती जिसको वो प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि सब कॉन्शियस की जो ताकत है वो इतनी ज़बरदस्त है। यदि हम अपनी सब कॉन्शियस की ताकत को जितना फिगर आउट करेंगे, जितना सूक्ष्म रूप से हम अपनी सब कॉन्शियस की ताकत को फिगर आउट करेंगे, उतना हमारे सपने के पूरे होने की संभावना बढ़ेगी। तो आज की टॉक जो है काफ़ी बातों के बारे में है, विचारों का स्टफ़ है, उसमें बहुत बातों के बारे में हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज की टॉक भी एक प्रकार की गोल्डन टॉक होगी, जिसमें आपको वो स्टफ़ मिलेगा जो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी होगा। पहले हम इस टॉक में हम बात कर रहे हैं ब्रेन वेव्स की। ब्रेन वेव एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी है। यदि हम अपने जीवन में किसी भी घटना को अंजाम देना चाहते हैं, जब हम किसी काम को करते हैं, जब भी किसी काम को हम करने का प्रयास करते हैं, तो तन मन और धन उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। हम किसी काम को फीलिंग के साथ करते हैं, किसी काम को बुद्धि के साथ करते हैं, किसी काम को शरीर के साथ करते हैं। हमें ये बात चेकआउट करना बड़ा ज़रूरी है कि हम किसी काम को किस पॉइंट से कर रहे हैं। फिजिकल पॉइंट से कर रहे हैं, मन के पॉइंट से कर रहे हैं, बुद्धि के पॉइंट से कर रहे हैं, या सोल के पॉइंट से कर रहे हैं। ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन वेव्स जो हैं हमारे किसी काम को करने के संबंध में विचारधारा है। किसी काम को करने से पहले उस काम को करने का विचार हमारे मन में होता है कि ये काम करना है। वो काम फीलिंग के साथ करेंगे, अनुभव के साथ करेंगे, कैसे करेंगे वो अलग इशू है। तो यहाँ पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रेन वेव्स 5 टाइप की ब्रेन वेव्स हर व्यक्ति के जीवन में 24 के 24 घंटे फ्लो करती हैं। हम चाहे कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, ब्रेन वेव्स हमारे विचारों को फ्लो करती हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ब्रेन वेव बहुत फास्ट हैं तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रही है विचारों की। जब हम रात को सोते हैं, रात को सोते समय हमारे ब्रेन वेव्स बहुत डाउन है तो हम ड्रीमलेस नींद लेंगे। व्यक्ति ड्रीमलेस नींद लेने का मतलब है कि उसके माइंड में ज़्यादा विचार नहीं है। ब्रेन वेव्स जितने कम होंगे उतना हमें सपनों से रहित नींद मिलेगी। ब्रेन वेव जितने कम होंगे उतने हमें सपनों से रहित नींद मिलेगी। यदि ब्रेन वेव्स हाई होंगे तो हमें सपने आएंगे किसी ना किसी चीज़ के। मीन्स व्यक्ति पूरे दिन अगर किसी विषय के बारे में सोचता है तो रात को इतने ब्रेन वेव हाई हो जाते हैं कि वो रात को सो नहीं पाता, वो प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाता, इसलिए पूरी रात वो सो नहीं पाता। इसलिए जब हमने देखा कि कई बार व्यक्ति कोई अप्रिय घटना घटित हो गई, जब भी घर में कोई अप्रिय घटना घटित होगी तो व्यक्ति के ब्रेन वेव्स आपको सोने नहीं देंगे, आप सो नहीं पाएंगे। तो ब्रेन वेव्स जो हैं वो अगर हमारे लो लेवल पर नहीं है, बहुत फास्ट वे में काम कर रहे हैं, तो हम सो नहीं पाते। ब्रेन वेव में अगर वो स्लो हैं, लो फ्रिक्वेंसी है, तो उस स्थिति में हम
मेडिटेशन कर सकते। यदि हम हमारे रात को जब हम सोते हैं और हम चाहते हैं कि हमें सपना ना आए, तो डेल्टा ब्रेन वेव्स ऐसे ब्रेन वेव्स हैं जो लो फ्रिक्वेंसी वाले ब्रेन वेव्स हैं। लो फ्रिक्वेंसी वाला जो ब्रेन वेव्स है वो हमें रात को आराम से बिना सपनों के सोने की परमिशन देता है। और यदि हम अपने शरीर को हील करना चाहें, उस स्थिति में भी आसानी से, यदि व्यक्ति रिलैक्स होगा, उसको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, तो वो आसानी से रात को सोएगा, बेचैन नहीं होगा। बेचैनी या तो किसी ऐसी अप्रिय घटना के कारण होती है, या फिर आपने अपने सब कुछ को इतना ज़्यादा प्रोग्राम करने का प्रयास किया कि हमने कल क्या करना है उसके बारे में विचार कर रहे हैं, बहुत लंबा विचार कर रहे हैं। तो उस स्थिति में हम लो फ्रिक्वेंसी पे नहीं आ पाते, हम लो फ्रिक्वेंसी पे नहीं आ पाते। दूसरा जो ब्रेन वेव है वो है थीटा वेव्स। थीटा जो ब्रेन वेव्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डेल्टा ब्रेन वेव से हाई है। नॉर्मली हम कॉन्शियस रूप से जब मेडिटेशन के डीप ध्यान में जब जाते हैं, उस स्थिति में ध्यान की जो अवस्था है वो सोने की अवस्था नहीं है। ध्यान की अवस्था हम अवेयर होके अपने आप को अपने शरीर से अलग करने का प्रयास कर रहे होते हैं। ध्यान की अवस्था एक कॉन्शियसनेस की अवस्था है, सोल की अवस्था है। और थीटा जो है हमारा थीटा वेव्स में जब हम काम करते हैं तो हमारी लर्निंग क्षमता बढ़ती है। कहते हैं ना, मेडिटेशन अगर करेंगे, यदि हम मेमोरी को इन्हांस करना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें थीटा जो है वो हमारे तीसरी आंख को खोलने वाला तरीका है। मीन्स जो डेल्टा ब्रेन वेव की फ्रीक्वेंसी है वो 3 हर्ट्ज तक होती है, लेकिन जो थीटा की है वो 3 से 8 हर्ट्ज तक होती है। मीन्स वहाँ पे जो हमारे विचार हैं, हम विचार शून्य नहीं है। मेडिटेशन आपको विचार शून्य बनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन फिजिकल लेवल से आपकी अटैचमेंट को हटा के जो आप चाहते हो उसको फिगर आउट करने का प्रयास हम करते हैं मेडिटेशन के अंदर। तो हम आपको बताएं कि यदि हम अपने सब कोशिश में थीटा ब्रेन वेव्स में जाके अगर कुछ स्थापित करने का प्रयास करेंगे तो वो हमारे सब कोशिश में जल्दी स्थापित होगा, और उससे हमारी लर्निंग स्पीड, मेमोरी और इंट्यूशन पावर, अपने सेंस ऑर्गन, इमेजिनेशन पावर बढ़ जाएगी। मीन्स थीटा वेव्स जो है सोल के लेवल पर चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। फिर है अल्फा वेव्स। अल्फा वेव जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 12 तक है, 8 से 12। ये जो वेव्स है ये व्यक्ति को प्रेरित करती हैं कि वो एक्सटर्नल चीज़ों को ना देखे, इंटरनल चीज़ों को देखे। व्यक्ति किसी को देख रहा है लेकिन इंटरनली सोच कुछ और रहा है। तो जो हमारे अल्फा वेव्स हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 से 12 है। मीन्स उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 से 12 है। तो अल्फा वेव्स के अंदर हमारे अंदर जो
थॉट्स प्रोसेस है वो बड़े फ्रीक्वेंटली, बड़े शांति प्रिय ढंग से एग्जीक्यूट होती है। यदि कोई व्यक्ति अल्फा वेव्स में मेडिटेशन कर रहा है तो बहुत ज़्यादा विचारों के माध्यम से चीज़ों को एग्जीक्यूट या स्थापित करने का प्रयास कर सकता है। मीन्स अपने सब कॉन्शियस में अपने सपने को स्थापित करने के लिए, अपने सब कॉन्शियस में सपने को स्थापित करने के लिए, अपने सब कॉन्शियस में सपने को स्थापित करने के लिए हमें अल्फा ब्रेन वेव्स का सहारा लेना होता है। हमने अपना आपको कहा कि इस संसार में यदि हमने अपने सब कॉन्शियस में अपने सपने को, हमने अपने सब कॉन्शियस को, अपने बिलीफ सिस्टम को सपने के साथ, और मीन्स आपका जो सपना है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है और आपका जो सबकॉन्शियस है, इनकी अलाइनमेंट करने के जो फॉर्मूले हैं वो हम बताने का प्रयास करें कि इनकी अलाइनमेंट करने के लिए या सब कॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करने के लिए जो ब्रेन वेव्स है, लोएस्ट लेवल के जो ब्रेन वेव है वो तो हमारे डेल्टा है, फिर थीटा है, फिर हमारा जो ब्रेन वेव्स है अल्फा है, और जो सब कॉन्शियस को अच्छी तरह से प्रोग्राम कर सकता है वो हमारा अल्फा है, जिसमें हम आसानी से बहुत सारे विचारों के माध्यम से अपने सब कॉन्शियस में अपने सपने को स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है कि ब्रेन वेव्स अगर हम बीटा ब्रेन वेव्स की बात कर लें, बीटा ब्रेन वेव्स वो हैं जैसे ही हम सुबह उठने के बाद जब हम किसी चीज़ को फिजिकली ना देख के हम उसको फिजिकली किसी चीज को देखना बीटा वेव्स का उदाहरण है। व्यक्ति कहीं जा रहा है, देख रहा है, जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट फिजिकल रूप से दिखा रहा है। बीटा वेव्स इस संसार के लोगों के लिए है, उस वेव में हम फिजिकल अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते हैं। अपनी फिजिकल इन्वॉल्वमेंट दिखाने के लिए बीटा वेव्स है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 से 38 मेगाहर्ट्ज़ की होती है, और उसको भी 3 लेवल पे डिवाइड किया गया, 12 से 15, 15 से 22, 22 से 38, उनको 3 लेवल पे डिवाइड किया गया है। और उसमें क्या है, व्यक्ति अपने पूरे दिन को 24 घंटे को, जो व्यक्ति किसी चीज़ को फिजिकल एंड पर एग्जीक्यूट करने का प्रयास करता है, इस संसार के लगभग 50% लोग हर चीज़ को फिजिकल एंड पर एग्जीक्यूट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि फिजिकल एंड से ऊपर आ जाए, व्यक्ति जो देख रहा है उसके बारे में इंटरनली सोचे कि वो क्या, एक है इंटरनली और एक है टोटली इंटरनली। और जो गामा वेव्स है, गामा वेव्स इतने फास्ट है कि आप गामा वेव्स में यदि अपनी विचारों को फ्लो करते हैं तो बहुत सारे विचारों को यदि एग्जीक्यूट करने का प्रयास करते हैं तो वो गामा वेव्स है। तो गामा वेव जो है, जो रिसर्च करने वाले व्यक्ति हैं, जो एक मिनट में बहुत कुछ विचार करने का विचार करते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है गामा वेव्स की। तो यहाँ पे हमने
ये बताने का प्रयास कि यदि आप अपने सब कॉन्शियस को प्रोग्राम करना चाहते हैं तो अल्फा जो वेव्स हैं या फिर जो थीटा वेव्स हैं उनका सहारा लेके अपने सब कॉन्शियस में अपने सपने को स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉक होगी उसमें कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग। हमारा उद्देश्य है कि इस टॉक के माध्यम से आप अपने सपने को ब्रेन वेव्स के सहारे अपने सब कॉन्शियस में स्थापित करें। यदि हम अपने सपने को ब्रेन वेव्स के सहारे सब कॉन्शियस में स्थापित करेंगे, उस हिसाब से ही हमारे सपने के फलित होने की संभावना बढ़ेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरि ओम नॉलेज प्लस।